निर्वाह खर्च सूचकांक, इसमें आपको वर्ग चिन्ह भी ज्ञात करना है। बताए थे जब बिना आयत चित्र का बारंबारता बहुभुज बनेगा तो उसमें वर्ग चिन्ह और बारंबारता को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा निर्वाह खर्च सूचकांक, हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह को हम लोग एक से सूचित करके दिखाए थे। बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितना है निर्वाह खर्च सूचकांक 140 से 150, 140 से 150, 150 से 160, 150 से 160, 160 से 170, 160 से 170, 170 से 180, 170 से 180, 180 से 190, 180 से 190, 190 से 200, 190 से 200, यही ना। अब बारंबारता क्या सब है? 5, 5, 10, 10, 20, 20, 9, 9, 6, 6, 2, ये ना है। अब वर्ग चिन्ह क्या करेंगे? जैसे 40 से 50 का वर्ग चिन्ह कितना बोले जल्दी? जैसे बोले तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? हाँ, पता है ये उत्तरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2 होता है। तो कितना होगा इसका वर्ग चिन्ह 140 से 50 का? ना ये वीडियो देखने नाम बेटा है 145। फिर उसके बाद ना कितना होगा? उसके बाद लाता 145, इसका कितना होगा? 155, 165, 165, 185, 155, निकल गया। अब इसका हम लोग बारंबारता बहुभुज बनेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब इस पर हम लोग दिखाएंगे वर्ग चिन्ह। बिना आयत का बनाने के लिए वर्ग चिन्ह दिखाना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर, बारंबारता वाई एक्सिस पर। अब कितना हो जाएगा? ये बिंदु क्या सब होगा? 145, 5, 145, 155, 165, 175, 100 कितना? 85, 155, 145। एक्स का मान 5, 5 के सामने आइए। 145 और 5, ये हो गया 145 और 5। एक्स का मान 145, वाई का मान 5। उसके बाद 155, 10, 155, 10, 155 और 10 के सामने 155,
10। उसका कितना है 165 भी 165 20 ये हो जाएगा 165 20। उसके बाद 175 9 175 उसका कितना होगा 185 6 185 6 इसके आमने सामने 185 6। उसके बाद 195 2 195 अब इसको मिला दीजिए हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा 135 और 0 इधर हो जाएगा कितना 205 इतना ही जितना है उतना ही बन दीजिए हो गया यार ऐसे बनाया मतलब वर्ग चिन्ह को एक्स एक्सिस पर और बारंबारता हुआ एक्सिस दिखा करके ये एक बिंदु हुआ एक्स का मान तो एक्स मान 145 और वाई का मान कितना 5 है 145 और 5 के सामने यहाँ से चल जाइए फिर कितना 155 और 10 155 10 155 यहाँ है 10 के सामने चल रही ऊपर जल्दी 10 के सामने ये तरह से दिखा सेम यही प्रोसेस होगा आपका 18 नंबर देखिए 18 नंबर सेक्शन ए और सेक्शन बी है दो सेक्शन है इसमें पहला सेक्शन है सेक्शन ए अंक है वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात करना पड़ेगा सब में वर्ग चिन्ह बारंबारता क्या है अंक 0 से 10 10 से 20 10 से 20 20 से 30 30 से 40 20 से 30 30 से 40 30 से 40 40 से 50 40 से 50 इतना ही है जी वर्ग चिन्ह क्या हुआ इसका 5 20 10 30 2 15 10 15 25 35 45 बारंबारता क्या सब है 3 3 9 9 17 17 12 12 9 सेक्शन बी सेक्शन बी अंक वर्ग चिन्ह बारंबारता अंक क्या सब है बोलिए 0 से 10 0 से 10 10 से 20 10 से 20 20 से 30 20 से 30 30 से 40 30 से 40 40 से 50 40 से 50 वर्तन क्या हुआ 5 15 25 35 पर बारंबारता क्या सब है 5 5 19 19 15 15 10 10 1 अब इसका देखिए एक्स वाई बारंबारता वाई एक्सिस पर वर्चन होगा
एक्स एक्सिस एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 5, 15, 25, 35, 45। अब 5 सेक्शन ए में आइए। 5 और 3 x1 5 y1 3। चलिए 5 और 3 के सामने ये कितना हो गया 5 3। उसके बाद 15 9 15 9 ये हो गया 15 9। उसके बाद 25 17 25 17 25 25 17। उसके बाद 35 12 35 12 35 12 45 9 45 अब मिला दीजिए सबको। ये हो गया किस सेक्शन के लिए कौन सा सेक्शन हुआ है सेक्शन ए। सेक्शन अब सेक्शन बी में आइए। 5 5 5 5 5 5 ये हो गया 5 5। उससे कितना है 15 19 15 सीधा 19 सामने चलिए 15 19। उससे कितना है 25 15 25 15 25 ये हो गया 25 15। उसके बाद 35 10 35 10 35 35 10। उसके बाद 45 से 45 ये हो गया ये कौन सा सेक्शन हो गया सेक्शन बी। सेक्शन बी हो गया सेक्शन ए हो गया दोनों का। यही चीज करना ही था मतलब एक्स एक्सिस दिखाना था वर्ग अंतराल के किस बिंदु को वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह को
और y एक्सिस की बारंबारता को सब बिंदु दर्शा करके सब बिंदु मिला दीजिए। ठीक है, ये हो गया बिना आयत चित्र का बारंबारता बहुभुज। इसको हम लोग कहते हैं बिना आयत चित्र का बारंबारता बहुभुज। अगला चैप्टर है आपका माध्यिका। इसको हम लोग माध्यक भी बोलते हैं। माध्यिका और बहुलक। मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड। माध्यिका बहुलक। तो माध्यिका का दूसरा नाम क्या है? माध्य। सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे माध्य के बारे में। ठीक है, देखिए माध्य। दी गई सजातीय राशियों के योगफल में सजातीय राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? माध्य कहा जाता है। माध्य को प्रायः कैपिटल ए या एक्स बार, इसको हम लोग एक्स बार पढ़ेंगे, ए एक्स बार से सूचित किया जाता है। इसलिए माध्य बराबर राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। ये फॉर्मूला हो गया, ये बेसिक फॉर्मूला हुआ। बाकी फिर हम लोग जानेंगे जब बंटन सरल होता और जब बंटन अवर्गीकृत होता। तो अभी हम लोग बंटन, सरल बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन और वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो आपको 9th में पढ़ना है सरल बारंबारता बंटन और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। 10th में पढ़ेंगे हम लोग वर्गीकृत बारंबारता बंटन। समझ गए? तो ये तीनों क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लास में। अब एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 का माध्य ज्ञात करें। या फिर माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या भी होता है। ठीक है, तो कितना होगा माध्य बराबर इसका? चर मान बराबर क्या सब प्रश्न से या आंकड़ा बराबर लिख सकते हैं। आंकड़ा बराबर क्या सब है बोलिए? 2, 3, 4, 5। इसीलिए माध्य बराबर क्या होगा? माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल
बट्टा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग क्या सब होगा बोलिए? 2 + 3 + 4 + 5। अब बट्टा कितना? 4 बार है, बट्टा 4 बराबर कितना हो जाएगा? 5 और 9 3 12 2 14 बट्टा बराबर 7/2 बराबर कितना? 3.5। आंसर हो गया। दूसरा नंबर 2 5 8 9 12 13 15 का माध्य ज्ञात करें। प्रश्न से आंकड़ा बराबर कितना होगा बोलिए? 2 5 8 9 12 13 15। इसीलिए इसका माध्य x बार बराबर माध्य गुणन x बार से भी सूचित करते हैं। माध्य x बार बराबर क्या होगा? आंकड़ों का योग। आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग क्या सब होगा बोलिए? 2 + 5 + 8 + 9 + 12 + 13 + 15 बट्टा कितना? 1 2 3 4 5 6 7। गिन के जितना काउंट हो उसे अब डिवाइड कर दीजिए। बराबर कितना हो जाएगा ये जोड़ करके? 5 3 8 2 10 9 19 1 20 7 27 5 कितना हो जाएगा? 27 5 32 2 34 का 4 3 1 4 5 6 64/7। पूर्णांक लिख लीजिए या दशमलव लिखिए, कितना होगा? 7 नंबर 63 7 इकाई 7 7 लगभग 9.14 9.15 भी कर सकते हैं। जोड़ कितना ही हो रहा है ना? तीसरा एग्जाम्पल देखिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 प्राकृत संख्या माध्य क्या सब है बोलिए? प्रथम 5 प्राकृत संख्या। प्रश्न से आंकड़ा बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्या। प्रथम 5 प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या बराबर क्या सब? 1 2 3 4 5। इसीलिए इसका माध्य बराबर कितना होगा बोलिए? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बट्टा कितना? 5 होगा। बराबर कितना हो जाएगा? 15/5 या 15। चौथा नंबर x1 x2 तथा x3 का माध्य बराबर क्या होगा बोलिए? तो माध्य बराबर x1 + x2 बट्टा कितना? 5वां नंबर x1 एवं x2 का माध्य कितना होगा? x1 + x2 बट्टा छठा एग्जाम्पल PQR का माध्य कितना बोलिए? तो P + Q + R बट्टा कितना? माध्य में कोई दिक्कत? ये आपका जनरल तरीका हो गया। मतलब सरल बंटन का। सरल बंटन का मतलब होता है
बंटन जिस रूप में दिया हुआ है यदि उसे उसी रूप में लिख दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं सरल बंटन। उसके बाद होता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का मतलब होता है यदि चर मान आंकड़ों को उसके बारंबारता के साथ लिखा जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। और वर्गीकृत में क्या होता है, जो वर्ग अंतराल के साथ जब बारंबारता लिखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकृत। वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता, चर मान के साथ बारंबारता होता है अवर्गीकृत। केवल जैसे लिखा हो वैसे लिख देंगे, वो होता है सरल बारंबारता, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक संकेत के बारे में हम लोग जानेंगे। एक संकेत, लगातार जोर के लिए एक चिन्ह का एक संकेत का प्रयोग किया जाता है। एक संकेत का प्रयोग किया जाता है जिसे सिग्मा कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? सिग्मा कहा जाता है। ये यूनानी अक्षर है, ग्रीक लेटर। ये सिग्मा जो है यूनानी अक्षर है। सिग्मा का प्रयोग सिग्मा को समेशन भी पढ़ा जाता है। सिग्मा इसको बोलते हैं, इसको हम लोग समेशन भी पढ़ते हैं। सिग्मा को समेशन भी पढ़ा जाता है। आपको पूछा समेशन का अर्थ क्या होता है, तो सीधा जवाब दीजिएगा। समेशन का अर्थ होता है लगातार जोड़। लगातार जोड़, समझ गए? इसको इसीलिए इसको समेशन में पढ़ते हैं या सिग्मा पढ़ते हैं। ये कौन सा अक्षर है? यूनानी अक्षर, ग्रीक लेटर है ये, समझ गए? अब इसमें देखिए समेशन ऑफ 1 का मतलब क्या होगा, या समेशन ऑफ एक्स आई, इसको हम पढ़ेंगे समेशन ऑफ एक्स आई या सिग्मा एक्स आई। आई का मान 1 से लेकर के 7 तक देते हैं। सिग्मा मान कहां से है, मतलब आई का मान कहां से कहां था? 1 से 7 तक। सिग्मा एक्स आई जहां आई इक्वल टू 1 to 7, समझ गए? आई का मान 1 देंगे तो कितना होगा? x1। आई का मान कहां तक देना? 1 से कहां तक? तो कितना होगा? प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x7 हो गया। यही लगातार, इसी को हम लोग संकेत लिए लिख देते हैं, इसीलिए सिंबल हो गया, संकेत हो गया। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना ही काम चल जाएगा। दूसरा सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 1 to n, मतलब आई का मान 1 से लेकर कहां तक? n तक। क्या सब हो जाएगा बोलिए? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट डॉट कहां तक? प्लस xn तक। जब आई का मान n देंगे तो हो जाएगा। तीसरा समेशन ऑफ, यदि 1 लिखा हुआ है, ठीक है,
इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट n पदों तक या n बार n पदों तक। तो अब एक चीज देखिए, हाँ जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 है तो कितना होता है अब? कैसे समझे 6 होता है? 3 गुना 2 बराबर 6, 3 बार है ना। यदि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा यार? 6 गुना 2 12, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने पद तक? n पद तक है, या फिर यह n बार है, यह कितना हो जाएगा? n गुना कितना 1 बराबर कितना n। यदि आपको ये रहे सिग्मा 5 तो कितना हो जाएगा इसका मतलब? बोलिए 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट n पद। तो कितना हो जाएगा बोलिए? n गुना 5 बराबर कितना? 5। ठीक है। 5वां नंबर सिग्मा 7 है, मतलब कितना हो जाएगा? सिग्मा 7 है मतलब 7 है। सिग्मा 8 है बराबर कितना? 8 है। ठीक है। सिग्मा के रहेगा तो सिग्मा के। छठा देखिए आप, छह नंबर समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, जहां आई इक्वल टू 1 2 4। इसका मतलब समेशन ऑफ एक्स आई गुना एफ आई, इसका मतलब हुआ। समझ गए? तो कितना होगा? आई का मान 1 देंगे, कितना होगा? x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस कितना? x3 f3 x4 f4 हो गया। 7वां सिग्मा एक्स आई एफ आई इक्वल टू 1 2 8। तो कितना हो जाएगा या बोलिए? x1 f1 मतलब x1 गुना f1, इसका मतलब हुआ चर मान और बारंबारताओं के गुणनफलों का योग होता है। चर मान और f का मतलब बारंबारता होता है, x मान चर मान होता है। तो चर और बारंबारताओं के गुणनफलों का योग उसे कितना होगा बोलिए? x2 f2 x3 f3 x4 f4 x5 into f5 x6 f6 x7 f7 x8 f8 हो गया यार।